आज़ादी से पहले बिफोर 1947 अंग्रेज़ों द्वारा विभिन्न-विभिन्न कानून लाए जाते थे, अलग-अलग तौर तरीके अपनाए जाते थे, ताकि वो जो विरोधाभास की आवाज़ है, उनके खिलाफ जो आवाज़ उठ रही है भारत देश में, उसको दबाया जा सके। कहीं न कहीं फ्रीडम फाइटर्स को किस तरीके से जेल में डाला स जा सके ताकि जो उनका राज है, वो अंग्रेज़ों का राज है, वो सुचारू रूप से चलता रहे। हाल ही में कुछ ऐसा ही भारत में भी देखने को हो रहा है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि उस बिल में आर्टिकल 75 जो संविधान का है, उसको संशोधित करने की बात होती है और उस बिल में मोटा-मोटी बात ये लिखी होती है कि जो भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मिनिस्टर 30 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसको 31वें दिन हटा दिया जाएगा। उनके ऊपर कोई सीरियस चार्जेस लगे हुए हैं, हीनियस क्राइम के चार्जेस लगे हुए हैं, जिसमें 5 साल तक की सज़ा या उससे ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, तो उनको उसको अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। ये उस बिल में लिखा हुआ है, हालाँकि अभी ये बिल इंट्रोड्यूस ही हुआ है, आया नहीं है। देखा जाए भारत जैसे देश में जो लोग कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं या न्यायिक प्रणाली से जुड़े हुए हैं, वो ये बेहतर जानते हैं अगर सैटरडे, संडे या होली पे भी कोई एक छोटा-मोटा विवाद भी हो जाता है, तो 15 दिन की न्यायिक हिरासत तो यूँ ही मिल जाती है। और राजनीति जैसे करियर में या राजनीति जैसे फ़ील्ड में देखा जाए कि बहुत सारे लोगों को, नेताओं को या बहुत सारे तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, तो 30 दिन न्यायिक हिरासत में रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, ये सब वोट चोरी जैसे अहम मुद्दों को दबाने की बात है, प्रधानमंत्री को एक कवर करने की बात है और ऐसे फर्जी बिल में लोगों को फँसाने की बात है कि इसमें सब एक बहस का मुद्दा शुरू हो जाए कि ये बिल सही है या गलत है और मामला सारा ठंडा हो जाए।